हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज का लेक्चर हमारा एक रिवीजन वीडियो है ऑन वाइटामिन्स। तो मैंने डिटेल लेक्चर्स लिए हैं इससे पहले वाइटामिन्स के, बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सभी वाइटामिन्स के केमिकल नेम, डाइटरी सोर्सेज, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस और फंक्शंस देखेंगे एक ही लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन या ट्रिक्स वगैरह नहीं होंगे। हम सारी चीज़ें बस एक बार कवर कर लेंगे ताकि बहुत फास्ट रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला विटामिन जो हम कर रहे हैं दैट इज़ विटामिन ए। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। KEDA आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, कीड़ा। ठीक है, विटामिन ए आपका स्टोर होता है लिवर में। तो इसी बात से हमने इसके डाइटरी सोर्सेज को एसोसिएट करना है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट विटामिन ए के अलावा एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि लिवर में स्टोर होता है, दैट इज़ विटामिन B12। ठीक है, तो उस पर भी जब हम डाइटरी सोर्सेज देखेंगे तो एनिमल लिवर जो है वहाँ पे भी फीचर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसके डाइटरी सोर्सेज हैं आपका कॉड लिवर ऑयल और एनिमल लिवर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कैरेट। ठीक है, अगर चश्मा लगने वाला हो तो बोलते हैं कि कैरेट खाओ या कैरेट का जूस पियो। तो स्पिनच, मैंगो, पपाया, गुआवा, मिल्क एंड एप्पल। तो इसमें विटामिन ए के डाइटरी सोर्सेज में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ज़्यादा किस में होता है। तो ज़्यादा एनिमल लिवर, कैरेट और स्पिनच, ये फर्स्ट थ्री तो एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है, अब मैंगो को मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मार्क किया हुआ है क्योंकि जब आपको 4 सोर्सेज पूछेगा, मान लो इसमें से ये 4 ऑप्शन उठा लिए, कैरेट, स्पिनच, मैंगो, पपाया। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से रिचेस्ट कौन सा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि कैरेट, स्पिनच और मैंगो, पपाया का क्या ऑर्डर है। ठीक है, तभी आप रिचेस्ट वाला पिक कर पाओगे उसमें से। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ में है ज़ीरोथैल्मिया, विच इज़ आपका ड्राई कॉर्निया। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं निक्टालोपिया, टोटल लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस, और ड्राई एंड स्केली स्किन भी कॉज करती है इसकी डेफिशिएंसी। फिर इसके फंक्शंस देखो तो विजन के लिए ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, विजन एंड डिम लाइट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए, स्किन और टिश्यू की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, तो इसके लिए हमारा निमोनिक था एस्ट। तो ये चारों वाइटामिन आपके इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा था कि विटामिन ई इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो विटामिन ई जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि विटामिन ई की कमी से फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स या स्टेरिलिटी कॉज होती है, और विटामिन B9 की कमी से आपके बर्थ डिफेक्ट्स कॉज हो सकते हैं। तो ऑल्दो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन ए, बट अगर क्वेश्चन के एंगल से देखा जाए तो विटामिन ई और B9 पूछने का ज़्यादा सेंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम विटामिन B1। तो B1 का केमिकल नेम है थायमिन। हमने इसको याद किया था कि बेरी बेरी बिग वन थाई ऑफ माइन, तो थायमाइन, थायामिन। ठीक है, इसके डाइटरी सोर्सेज देखें तो इसमें होल ग्रेन्स इंपॉर्टेंट है। बाकी हम देखेंगे कि विटामिन जो बी विटामिन है आपके, उसमें मेग फीचर करता है डाइटरी सोर्सेज में ज़्यादा, मिल्क, एग एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसमें भी आपका मेग आ रहा है, बट हमें होल ग्रेन्स ध्यान में रखना है क्योंकि हमने इसके अगर आपने डिटेल लेक्चर देखा हो तो हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर जो है सीरियल्स में सिर्फ जो है पॉलिश्ड राइस कंज्यूम हो रहा है, होल ग्रेन्स नहीं ले रहा है कोई, तो दे आर एट ए रिस्क ऑफ बेरी बेरी या B1 की डेफिशिएंसी। तो B1 की डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है, बेरी बेरी, जिसमें हमने देखा था कि 2 टाइप्स होती हैं, वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी। और वेट बेरी बेरी जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है, और ड्राई वाली जो आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है वेट बेरी बेरी, वो हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकती है, इट कैन बी फेटल ऑल्सो। ठीक है, तो इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। B1 इज़ इम्पॉर्टेंट इन कार्ब मेटाबॉलिज्म, जिसका मीनिंग क्या है कि आपने
कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए, अब बॉडी उसको डाइजेस्ट करके उससे ग्लूकोज बनाएगी और उस ग्लूकोज को एज एनर्जी यूज़ करेगी सेल्स के लिए। तो ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके लिए विटामिन B1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। B2 बिट्टू ब्रोक हिज रिब्स, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और ये केमिकल नेम से ही आपकी एक डेफिशिएंसी डिजीज़ भी इसके एसोसिएट हो जाती है, ए राइबोफ्लाविनोसिस, ठीक है। इसके डाइटरी सोर्सेज में है मेग, ठीक है, मीट, गट बैक्टीरिया। तो हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो आपके गट बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं, B1, B2, B3, B5, ठीक है, B9 एंड आपका विटामिन के। पर क्वेश्चन जो आता है एंड ऑल्सो B6, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है वो आपका B6, 9 और के ऊपर ज़्यादा आता है, ठीक है। ऑल्सो B12 के ऊपर, 6, 9, 12 एंड के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है, यस, ठीक है। अब इसके डेफिशिएंसी डिजीज़ेस देख लेते हैं बाकी। तो स्टोमाटाइटिस यानी कि माउथ सोर्स, तो हमने इसको इस तरीके से भी याद किया था कि बिट्टू का मुंह पक गया है, ठीक है, उसकी रिब्स भी टूट गए हैं बेचारे की, उसका मुंह भी एकदम पका हुआ है, तो माउथ सोर्स होते हैं इसमें, डर्माटाइटिस अराउंड द माउथ, स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। और B2 आपका इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी ग्रोथ के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3 बिट्रे इज़ अ नियासिन। तो इसके डाइटरी सोर्सेज हैं मेग, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। और B3 की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा। इसे हमने याद किया था कि जो बिट्रे हुआ है वो पीला होके गिर गया, ठीक है, तो पेलेग्रा। इसके फंक्शंस में है कि DNA बिल्डिंग में इम्पॉर्टेंट रोल होता है B3 का। जो सेक्स एंड स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स में, उसमें B3 और B5 दोनों का ही रोल होता है, इन्हीं दोनों का मेन रोल होता है विटामिन्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विटामिन B5, इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, हमने पेंटा से याद किया था इसको। इसके सोर्सेज में है मेग, मीट्स, फ्रूट्स। इसकी कमी से आपका जो पैर सो जाते हैं और पिन एंड नीडल सेंसेशन होता है उसमें, बर्निंग फीट, उसे कहते हैं पेरिस्थेजिया, ये कॉज होता है, ठीक है। फंक्शन हमने कवर कर लिया। आगे चल रहे हैं, विटामिन B6 देख रहे हैं। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। पिछा पैरों में, आप निमोनिक्स वाला लेक्चर देख सकते हैं अगर नहीं याद हुआ है अभी तक तो। फिर हम इसके डाइटरी सोर्सेज में हमने देखा था कि व्हीट ब्रान इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। फिर सीरियल्स, होल ग्रेन्स, सीरियल होल ग्रेन्स मैंने आपको बताया था। सीरियल्स में क्या क्या आ जाता है आपका, जो हम मेन खाते हैं, व्हीट, राइस, ठीक है, ओट्स, कॉर्न, ये सब चीज़ें। तो व्हीट ब्रान, अगर आप होल ग्रेन नहीं ले रहे हो तो उसमें व्हीट ब्रान, मतलब अगर होल ग्रेन है तो व्हीट ब्रान इंक्लूडेड है, नहीं तो व्हीट ब्रान मिलिंग प्रोसेस में हटा दिया जाता है, जिसमें कि विटामिन B6 ज़्यादा होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट फिश, एनिमल लिवर, लेग्यूम्स आपके, किडनी बीन्स, चिकपी, बीन्स, ग्रीन पीस, ये सब इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, पोटैटो है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ब्रेन हेल्थ के लिए विटामिन B6 इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी कमी से मेंटल इलनेसेस भी हो सकती हैं। इम्यून सिस्टम में B6 का रोल होता है, ब्रेन हेल्थ, न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन, उनके प्रोडक्शन में B6 का रोल होता है। ड्रीम्स की क्वालिटी और उनको रिकॉल करने की एबिलिटी में B6, B9 और B12 का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, पर क्वेश्चन पूछा जाता है B6 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि B6 का मेजर रोल होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विटामिन B7। तो B7 का केमिकल नेम है आपका बायोटिन। हमने इसको एसोसिएट किया था कि बरसात, B7 है ना, तो बरसात में लोग टिन के नीचे जाके खड़े होते हैं, शेड के नीचे, तो बायोटिन। इसके जो डाइटरी सोर्सेज हैं उसमें है मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, एनिमल लिवर, फ्रूट्स, एग्स, फिश, नट्स। अब मैं यहीं पे क्लियर कर दे रही हूँ कि B विटामिन्स के फूड सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे जिसमें कोई स्टार मार्क मैंने किया है या अलग से कहा है, जैसे आप व्हीट ब्रान यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और एक जगह पे B1 में हमने होल ग्रेन्स पढ़ा था, ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी इतने बी वाइटामिन के डाइटरी सोर्सेज पे क्वेश्चन नहीं आते। विटामिन ए, विटामिन सी, इन दोनों के डाइटरी सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो B7 के हम देख रहे थे कि डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 थिंग्स, स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो अगर B7 की कमी होगी तो हेयर थिनिंग हो सकती है और ब्रिटल नेल्स कॉज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विटामिन B9, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड या फिर फोलेट। इसके डाइटरी सोर्सेज में है एनिमल लिवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, लेग्यूम्स। इसकी कमी से कॉज होता है एनीमिया एंड बर्थ डिफेक्ट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी प्रेगनेंसी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अमीनो एसिड सिंथेसिस, बॉडी में अमीनो एसिड बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विटामिन B12। B12 आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हुए भी बॉडी इसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर करती है लिवर में, फॉर ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए बॉडी इसको स्टोर करती है। इट कंटेन्स कोबाल्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इसका केमिकल नेम है कोबालामिन, ठीक है। मिल्क और एग अच्छे डाइटरी सोर्सेज हैं अलॉन्ग विद एनिमल लिवर, मीट्स। B12 जो है आपका गट फ्लोरा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया गट फ्लोरा वाले में आप B6, B9 सॉरी या B12 और K विटामिन याद रख सकते हो, ठीक है। B12 की कमी से होता है पेरिनिशियस एनीमिया एंड नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग DNA, फॉर ब्रेन फंक्शन, फॉर प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। हमने देखा था कि क्या नहीं है, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर सिट्रिक एसिड। ये ऑप्शंस दिए जा सकते हैं टू कंफ्यूज अस। तो ये तीनों नहीं है। सी फॉर कार, एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। इसके डाइटरी सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आंवला, जिसे गूसबेरी बोलते हैं इंग्लिश में, वेरी वेरी रिच इन विटामिन सी। चिली, ठीक है, बहुत रिच है विटामिन सी में। फिर पपाया, फिर सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। फिर आपके लेग्यूम्स, ठीक है, जिसमें आपके मटर आ जाते हैं, राजमा आ जाते हैं, छोले आ जाते हैं, बीन्स, ये सब चीज़ें आर रिच इन विटामिन सी। देन मैंगो, पोटैटो एंड देन कैरेट। अब मिल्क इज़ ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। मिल्क में ज़्यादा नहीं होता है, मिल्क में एक्चुअली होता ही नहीं है विटामिन सी। अब विटामिन सी बॉडी बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। जबकि कई एनिमल्स कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। इसको हमने याद किया था कि सी इज़ अ वेरी कर्वी अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसकी कमी से होती है स्कर्वी। अब इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से सभी क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट, हमारा निमोनिक था। हेल्दी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी फॉर कोलेजन फॉर्म करने में विटामिन सी हेल्प करता है। ये वूंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, अगर मान लो किसी को कहा जा रहा है कि आप में आपका HB लेवल लो है, ठीक है, तो ये नहीं है कि उनको आयरन सप्लीमेंट्स जो हैं बस लिख के दे देंगे कि हाँ आयरन सप्लीमेंट्स खाइए और आपका HB लेवल अप हो जाएगा। बॉडी उस आयरन को एब्जॉर्ब कर सके उसके लिए विटामिन सी लेना, आंवला लेना, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर विटामिन सी आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये प्रमोट करता है सेल लाइफ, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं जो कि आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको एब्जॉर्ब करके एंटीऑक्सीडेंट्स सेल को लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। D2 और D3 और D3 और D4 और D5 और D6 और D7 और D8 और D9 और D10 और D11 और D12 और D13 और D14 और D15 और D16 और D17 और D18 और D19 और D20 और D21 और D22 और D23 और D24 और D25 और D26 और D27 और D28 और D29 और D30 और D31 और D32 और D33 और D34 और D35 और D36 और D37 और D38 और D39 और D40 और D41 और D42 और D43 और D44 और D45 और D46 और D47 और D48 और D49 और D50 और D51 और D52 और D53 और D54 और D55 और D56 और D57 और D58 और D59 और D60 और D61 और D62 और D63 और D64 और D65 और D66 और D67 और D68 और D69 और D70 और D71 और D72 और D73 और D74 और D75 और D76 और D77 और D78 और D79 और D80 और D81 और D82 और D83 और D84 और D85 और D86 और D87 और D88 और D89 और D90 और D91 और D92 और D93 और D94
2 टाइप के डी वाइटामिन होते हैं, ठीक है, एक आपका अर्गो कैल्सीफेरॉल और दूसरा आपका कोलेकैल्सीफेरॉल, ठीक है। हमारे डर्मल सेल्स जो हैं, स्किन सेल्स हैं, इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं सनलाइट में। और फिश इज़ अ गुड सोर्स, कॉड लिवर ऑयल इज़ अ गुड सोर्स, एग, चीज़, बटर, ठीक है। इसकी कमी से होता है बच्चों में रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स। इट एक्ट्स एज ए हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेल्दी टीथ और बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर विटामिन ई देख रहे हैं हम, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसे हमने एसोसिएट किया था टॉपिकल से, ठीक है। व्हीट जर्म ऑयल जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ई का। इसकी कमी से स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ईस्ट, ठीक है। हेल्दी स्किन के लिए हमने एक निमोनिक भी किया था कि 24/7 जो है एसी में बैठना स्किन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट हमने किया था कि ई विटामिन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो B7, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन। फिर ब्रेन हेल्थ में हमने किया था B6 आपका अलॉन्ग विथ B6, B12 एंड विटामिन ई आर इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ, ठीक है। अब लास्ट देख रहे हैं हम विटामिन के, इसका केमिकल नेम है फाइटोनाडियोन, ठीक है। ये भी आपका 2 प्रकार का होता है, K1 एंड K2। K2 आपका गट फ्लोरा सिंथेसाइज कर सकते हैं और K1 हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जैसे कि स्पिनच, कैबेज। अल्फ़ा इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन के, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी से हैमरेज हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके फंक्शंस ये हैं कि इट इज़ कॉल्ड एंटी हेमरेजिक फैक्टर, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उसके लिए विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटी कोएगुलेट पॉइजन, ठीक है। तो यहाँ हमने सभी विटामिन्स के केमिकल नेम्स, डाइटरी सोर्सेज, डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ और फंक्शंस कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।